नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह। हम अभी ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नाम आपने सुनी होगी। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का एक सेंटर है जहां पे मैं अभी मौजूद हूं और यहाँ पे ओम शांति की प्रेरणा दी जा रही है। यहाँ लोगों को ओम शांति और आत्मा से परमात्मा में कैसे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है और इसके बारे में जानकारियां दी जाती है। यहाँ पे 7 दिन का कोर्स भी कराया जाता है। काफी जानकारी होती है। लोगों को जीवन में शांति कैसे मिले, लोगों की जीने की कला भी बताई जाती है। आइए, हमारे बीच मौजूद है ललिता दीदी। नमस्ते दीदी, गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। दीदी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपका जो सेंटर है, यहाँ पे लोग आते हैं और ओम शांति जो आपका एक पहला शब्द है जिससे लोगों को अनुभूति कराई जाती है, इसके अलावा यहाँ पे जो लोग जीवन में भटके हुए हैं, जिनको जीवन में काफी कठिनाइयां हैं, उनकी जीवन में शांति नहीं है, संसारिक सुखों में उलझे हुए हैं, उन्हें शांति कहीं नहीं मिलती है, तो यहाँ किस प्रकार से उन्हें शांति की तरफ मार्गदर्शन दिया जाता है और क्या क्या यहाँ पे लोगों को बताया जाता है। तो मैं यही बताना चाहूंगी जो पहले आपने पूछा है कि ओम शांति का संदेश जो दिया जाता है, तो ओम शांति के अर्थ में जब हम टिकते हैं तो स्वयं के स्वधर्म में टिक जाते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म ही शांति है। जब हमारा स्वधर्म शांति है तो ऑटोमेटिकली हम उस स्वरूप में आ जाते हैं और जो भी हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत की भावनाएं, घृणा की भावनाएं, कलेश की भावनाएं होती है, दुख की भावनाएं होती है, दुख देने के संकल्प संस्कार होते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे स्वरूप में आ जाते हैं और वो हमारी स्थिति बन जाती है और हम दूसरी आत्माओं को भी उस स्वरूप में टिका देते हैं। दूसरी बात आपने कही है कि यहाँ लोग आते हैं और उनका टेंशन कैसे दूर हो सकता है, उनकी नफरत कैसे आपस में खत्म हो सकती है, कैसे वो सुख का जीवन जी सकते हैं, जीवन जीने की कला क्या है। तो मैं पहले यही कहना चाहूंगी कि जो भी आत्माएं जब इस ओम शांति के महामंत्र को धारण करती हैं और यहाँ आते हैं तो अपने स्वधर्म में टिकते हैं और उसके बाद उन्हें स्वयं की पहचान मिलती है कि मैं कौन हूँ। तो जब मैं कौन हूँ की पहचान मिलती है, स्वयं को जानते हैं तो परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं और जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर दिव्य गुणों की धारणा शुरू हो जाती है। वो अपने विकर्मों को, पापों को भूलते जाते हैं और परमात्मा से संबंध जोड़कर एक सुख और शांति का अनुभव करते हैं और अपने स्वधर्म में टिक जाते हैं। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। इन 7 गुणों के स्वरूप में टिक जाती है और फिर वो अपने अंदर एक अलग ही महसूसता करती है, एक शांति का उसको अनुभव होता है और धीरे धीरे उसके जीवन में ये गुणों की समावेशता होती जाती है। तो वो उसके अंदर कोई ना कोई जो भी कमी है, कमजोरी है, बुराइयां हैं, वो उससे मुक्त होते जाते हैं और जीवन तनाव से मुक्त होता जाता और जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति का वो अनुभव करते हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें जो सुकून मिलता है, जो स्वयं का ज्ञान मिलता है, उससे वो बहुत अलग महसूसता उनको होती है और उनको एक खुशी का अनुभव होता है और फिर बार बार उन्हें मन करता है कि हम कोई भी बात होती है, घर में किसी भी प्रकार की उनके जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो चाहते हैं कि वहाँ जाके हमको शांति मिलती है। तो फिर वो यहाँ पर आते हैं और धीरे धीरे आते आते उनके जीवन में बदलाव आ जाता है।
परिवर्तन होता जाता है और फिर वो इस संस्था से जुड़ जाते हैं। तो पहले तो स्वयं को जानना, फिर परमात्मा को जानना और उससे अपना संबंध जोड़ना, ये विशेष बातें हैं। उसके बाद तो यह 7 दिन के कोर्स में बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं। फिर धीरे धीरे उनको ज्ञान की पूरी समझ होती है और उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और अपने कर्म क्षेत्र पर भी इस ज्ञान को वो यूज करते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। बहुत अच्छा आपने देखा किस तरह से ललिता दीदी ने बताया कि आप अपने जीवन में कैसे बदलाव लाएं और आपको अगर अशांति है जीवन में, कष्ट है, तो उससे कैसे दूर करें। यहाँ सेंटर पे आएंगे आपको उस बारे